हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अपडेट विद विकास में। हम आपको इस चैनल के माध्यम से ड्यूसोल के जुड़े सभी सेमेस्टर के एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर बहुत ही कम समय में समझा देते हैं और बताते हैं कि आप किस तरीके से आंसर लिख सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो वीडियो एंड तक देखें। और ये पेपर रहने वाला है सेकेंड सेमेस्टर का हिंदी का BA प्रोग्राम का, जिसका नाम है हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल। अब इसको आपको बताना है हिंदी कविता मध्यकाल में कैसी थी, आधुनिक काल में कैसी थी, वो आपको बताना है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। हिंदी का कोई सा भी पेपर हो, आपको सप्रसंग व्याख्या जरूर लिखनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप भी संकेत लिख देंगे, संकेत लिखने में आपको कविता जो कोई कविता या दोहा दे रखा है उसके 3 वर्ड लिखने हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 या 2, फिर डैश 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 डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो एक दोहा या कविता उसके लास्ट के 3 वर्ड लिखने हैं। बस आपको संकेत में इतना ही लिखना। उसके बाद आपको सब प्रसंग लिखना। प्रसंग लिखना है कि जो दोहा या कविता की पंक्ति है ये कहाँ से ली गई है, कौन इसके रचयिता हैं, किस बुक में थी ये सब आपको जानकारी बतानी है, ठीक है। और ये आपका प्रसंग हो जाएगा। प्रसंग के बाद आप लिखोगे क्या बोलते हैं व्याख्या। इसकी व्याख्या में आपको इसमें क्या बताया गया है और जितनी सरल तरीके से आप बता सको वो बताना है, ठीक है। इसका व्याख्या करना है। उसके बाद आपको विशेष लिखना है कि इसमें एक ऐसी भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, विशेषण का प्रयोग किया गया है कि नहीं, अलंकार का प्रयोग किया गया, कौन से का किया गया, वो सब लिखना है। ऐसे आपको 4 दे रखे हैं, आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, कबीर की सामाजिक चेतना की विवेचना करिए। कबीर जी की कबीरदास थे, उनकी सामाजिक चेतना के बारे में बताना आपको। इसी के अथवा में दिया हुआ तुलसीदास की भाषा शैली की विशेषता। तुलसीदास ने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं या दोहे लिखे हैं उनकी भाषा शैली कैसी थी उसके बारे में बताना है। घनानंद की प्रेम व्यंजन पर विचार कीजिए, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद राइसों के सपूत कविता का तथ्य स्पष्ट कीजिए। राइसों उसके सपूत कविता का क्या मतलब था वो आपको बताना है। ये कविता आपको पढ़नी है एग्ज़ाम दिन से पहले, और यही प्रश्न आते हैं, ज़्यादातर रिपीट होते हैं। जो बीत गई सो बीत गई, ये कविता, इसका मूल संवेदना क्या है, इसका मूल संवेदना बतानी है आपको। और इसी के अथवा में दे रखा है चौथे क्वेश्चन में, उनको प्रणाम कविता के आधार पर नागार्जुन की भाषा शैली पर विचार कीजिए। ये 13 मार्क्स का, तो इस हिसाब से लिखेंगे आप 13 मार्क्स। फिर यहाँ पे 5वां आ जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक कविता का साहित्यिक परिचय लिखिए। देखो ये जितने भी कवि हैं ना, इनको आपको साहित्यिक परिचय लिखना पड़ेगा, जो इन्होंने जितनी कविताएं लिखी और अपने उसके बारे में आपको देना पड़ेगा। पे थोड़ा आप जीवन परिचय भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको साहित्य परिचय ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहला सूरदास है और दूसरा है आपका मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। छठा क्वेश्चन आ गया, तुलसीकृत दोहावली में कवि के नीति संबंधित विचारों को स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा में आ गया, बीती विभावरी जागरी कविता की प्रतिपादक लिखिए। ये आपका 6ठा क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा आपका क्वेश्चन आएगा, तो आप जितना हो सके उतना अच्छे से ये वीडियो समझ लेना। अगर एक बार समझ में आया तो दोबारा समझ लेना, और बिल्कुल ऐसे ही पेपर आएगा और आप आराम से पास हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो। थैंक यू।